नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी थी, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। यानी जो समर्थ व्यक्ति होता है और समर्थ व्यक्ति का जो है कोई दोष नहीं देखता है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सूरज, आग और माँ गंगा के कोई दोष नहीं देखता है। यह कोई आज की बात नहीं है, यह सत्य सनातन है। क्योंकि हमेशा ही बड़ी मछली छोटी मछली को खाती आई है और बड़े लोग छोटे लोगों पर शिकंजा कसते आए हैं। काफ़ी समय पहले की बात है, एक हमारे एडजुटेंट हुआ करते थे कैप्टन डी शर्मा। उनके ऑफिस में एक पोस्टर लगा रहता था, बॉस इज़ ऑलवेज राइट। खासकर ये फौज में तो होता ही है कि जो कमांडर ने कह दिया वही सच माना जाएगा और उसमें नीचे वाले कोई इफ बट व्हेन वेयर कुछ नहीं होता है। आदेश हो गया, उसका पालन करना पड़ता है। लगभग यही स्थिति पूरे देश की, पूरे दुनिया की है कि जब बड़े लोगों का कहा हुआ लोग उसको शिरोधार्य करते हैं और छोटे वाले की कोई अहमियत नहीं होती है। आप देख सकते हैं इस समय इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है। ईरान पर इजराइल ने यह कहते हुए आक्रमण किया कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। तो परमाणु बम खाली ईरान नहीं बना रहा है, 9 अन्य देश भी हैं जिनके पास आज की तारीख में परमाणु बम हैं और इजराइल के पास खुद हैं। तो जब आपके पास परमाणु बम है तो दूसरे के परमाणु बम से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि इजराइल और अमेरिका की दोस्ती है और अमेरिका का भी मानना हमेशा यही रहा है कि कोई भी देश परमाणु संपन्न न हो पाए। यही दशा भारत के मामले में भी है। जब भारत परमाणु बम बना रहा था तो अमेरिका के सैटेलाइट नज़र रख रहे थे देश के हर कोने पर कि ये कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था की थी कि उनके सैटेलाइट घूमते रह गए और पता नहीं कर पाए कि कब विस्फोट हो गया। और भारत के अलावा और कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अभी तक एनपीटी पर साइन नहीं किया है। एनपीटी पर साइन करने का दबाव इन देशों का रहता है कि हर देश एनपीटी पर साइन करे और उसका मतलब होता है कि हम किसी भी प्रकार से परमाणु प्रसार नहीं करेंगे। हालांकि प्रसार का मतलब ये होता है कि परमाणु का प्रसार ऐसा नहीं है कि युद्ध में ही काम आता हो। आजकल तो परमाणु से बिजली भी बनाई जा रही है और बड़े बड़े परमाणु संयंत्र हैं जो बिजली बना रहे हैं। तो परमाणु प्रसार न हो, इसके लिए जो दुनिया के 5 बड़े देश अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, इन लोगों ने जब परमाणु क्षमता हासिल कर ली तब इन्होंने एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए परमाणु अप्रसार संधि, इस पर हस्ताक्षर करने के लिए पूरे देशों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। और भारत ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और भारत सरकार का हमेशा से कहना रहा है कि हम इसका शांति के लिए प्रयोग करेंगे, यानी ऊर्जा के लिए प्रयोग करेंगे। इसको किसी देश के खिलाफ पहले प्रयोग नहीं करेंगे, ये हमारी हमेशा से नीति भी रही है। बावजूद इसके
इन पांचों देशों का हमेशा दबाव रहता है कि एनपीटी पर हर देश दस्तखत करे और परमाणु का जो प्रसार है वो न होने पाए। क्योंकि 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहरों पर परमाणु बम से हमला किया था। उसकी विभीषिका के बारे में लोग बताते हैं कि उसका असर आज तक वहाँ पर कायम है, जबकि 80 साल हो गए हैं। तो हर देश जानता है कि इसका दुष्प्रभाव कितना बड़ा होगा, लेकिन अपने को ताकतवर रखने के लिए हर देश परमाणु बम बनाना चाहता है। इसी कड़ी में ईरान भी लगा हुआ है। तो इजराइल ने जो, बाकी और भी उनके कोई मतभेद रहे होंगे, लेकिन जो इजराइल ने कह करके कि ईरान परमाणु बम बना रहा है और उसको रोकना है, क्योंकि ईरान के द्वारा बनाया गया परमाणु बम पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है, ऐसा कह के उन्होंने ईरान पर हमला किया है। और इस समय अमेरिका भी उनके साथ में है। दुनिया दो गुटों में बटी हुई है। सवाल ये है कि दादागिरी के साथ में ऐसी नीति जो बनाई जा रही है पूरे विश्व के देशों के लिए, जो थोपी जा रही है, वो किसी प्रकार से भी उचित नहीं है। परमाणु अप्रसारण नीति जो है, इसके लिए 1968 में काम शुरू हुआ और 1970 में ये लागू हो गई थी। लागू क्या हो गई थी? जब पास हो गया था ये कानून, संयुक्त राष्ट्र से पास हुआ, और उसके बाद में सबसे आग्रह किया जा रहा है। बहुत सारे देशों ने अभी तक इस ट्रीटी पर साइन नहीं किए हुए हैं। उनका कहना है कि हम हो सकता है भविष्य में आकर के परमाणु बम बनाएंगे, और जब बनाएंगे तो उसका फिर अपना क्या उपयोग होगा वो हम देखेंगे। क्योंकि जब आपके पड़ोसी के पास परमाणु बम है और अगर आपके पास नहीं है, तो पड़ोसी हमेशा आपको आंखें दिखाता रहेगा। और ये नीति जो है, ये बड़े बड़े देशों की, पैसे वाले देशों की बनाई हुई है। इसके चलते जो छोटे देश हैं वो हमेशा असुरक्षा की भावना में जी रहे हैं। तो ये जो नीति है वो नीति ही सही नहीं है। भारत ने 11 और 13 मई 1998 को जब अपना परमाणु का परीक्षण कर लिया और इस प्रकार से हमारा देश भी परमाणु संपन्न देश बन गया। भारत न्यूक्लियर ट्रायड देशों की सूची में भी शामिल हो गया है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब होता है कि हमारे यहाँ के जो परमाणु बम हैं उनको हम चाहें तो पानी की पनडुब्बियों में फिट कर लें, चाहें तो ज़मीन से ज़मीन पर हमला कर लें, चाहें तो आसमान से ज़मीन पर हमला करें, या आसमान से आसमान में भी हमला कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश ने हासिल की है। लेकिन हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर से कि किसी भी देश को परमाणु अस्त्र चलाने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जो नागासाकी, हिरोशिमा में लोगों ने देखा है और उसकी जो तबाही देखी है, उसको देखते हुए कोई देश भी जल्दी नहीं चाहता है। हालांकि पाकिस्तान जैसे देश हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसके पहले उनके कई मंत्रियों ने ये कहा कि हमारे पास परमाणु हथियार हैं, हमारे पास 1-1 पाव के परमाणु हथियार हैं, हमारे पास आधा किलो के परमाणु अस्त्र हैं, ऐसा कहा करते थे। लेकिन जब लड़ाई शुरू हो गई और हमारे देश ने उनके परमाणु ठिकानों पर ही हमला कर दिया, तो फिर उनकी समझ में आ गया कि ये कहने और करने में बहुत अंतर होता है, और उनकी दोबारा अब हिम्मत नहीं पड़ेगी इस प्रकार की बातें करने के लिए कि हम परमाणु संपन्न देश हैं। परमाणु संपन्न देश बहुत से हैं, लेकिन ऐसे बयान ये शायद पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे देश की तरफ से कभी नहीं आए हैं कि हम परमाणु संपन्न देश हैं, अपने पड़ोसियों के ऊपर रौब झाड़ने के लिए
हालांकि जो हमारी सेनाओं ने किया कि उनका जो परमाणु ठिकाना है उसको ही बर्बाद कर दिया, तो उनके सबके होश ठिकाने आ गए। हालांकि अभी तक ये द्वितीय विश्व के बाद में परमाणु हथियारों का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। लेकिन बताते हैं 1945 में परमाणु हथियारों की जो क्षमता थी उससे 1000 गुना क्षमता वाले परमाणु हथियार इस समय मौजूद हैं। और ये जो खाली 9 देश हैं अभी तक जिनके पास ये क्षमता है, उसमें से आपका अमेरिका है, चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है, उत्तर कोरिया है, भारत है, पाकिस्तान है। इनके पास परमाणु क्षमता भी है और हो सकता है कि इनके अलावा भी कोई ऐसे भी देश हों जिनके पास ये क्षमता हो, लेकिन वो अभी तक प्रकाश में न आई हो। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य विषय पर चर्चा के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आपसे अनुरोध है कि आप हमारा चैनल देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।